नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। आज बताने वाला हूँ यूकेपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी के आंसर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आंसर थे, क्या-क्या आंसर थे। बहुत लोग सर्च कर रहे हैं इस टाइम। तो सबसे पहले आते हैं शुरू में मैं हिंदी में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले था कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर पहले का जो आंसर है हिमालय कस्तूरी मृग है। और फिर हम जैसे सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो यहाँ पर मैंने सभी के टिक लगाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो तीसरे क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर ए है। जैसे हम फिर आगे बढ़ते हैं चौथे का आंसर है यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा। तो यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पाँचवें का आंसर 2001 है, क्योंकि जो लता मंगेशकर को जो अवार्ड दिया गया था 2001 में दिया गया था। तो जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं छठे का आंसर, अगर आपका ऐसी है तो आप इसी तरीके से मैच करेंगे। और हो सके तो क्वेश्चन आगे पीछे भी होते हैं, बहुत सारे चेंज भी होते हैं, तो जो जो आपके उसमें है तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सातवें का आंसर यहाँ पर ए है। और यहाँ पर आठवीं का आंसर राइट विथ फायर। यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, तो आगे भी हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो सातवें का आंसर यहाँ पर सी है, गुजरात। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो छात्र स्टार्टअप नवचार नीति थी वो कहाँ शुरू की गई थी, तो वो गुजरात में शुरू की गई थी। आगे जैसे हम बढ़ते हैं कि 10वीं में उत्तराखंड में मेती आंदोलन के जनक कौन थे, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। आप सभी को पता ही होगा। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि भारतीय मौसम विभाग के एक, तो यहाँ पर 11वें का आंसर मुक्तेश्वर है। और यहाँ पर 12वें का 1906 है, जैसे कि आप सभी को पता है। यहाँ पर सभी के आंसर आप सभी को बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए इन सभी के आंसर ढूंढे हैं। कुछ तो मेरे को पता थे, लेकिन कुछ जो पता नहीं थे वो गूगल से करके आपको बताया है। 13वें का आंसर द न्यूयॉर्क टाइम। यहाँ पर आप इसको पढ़ते जाइए और यहाँ पर आंसर मैंने करेक्ट करे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे 14वें का है तो इसका आप सभी को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश मेरठ में की जा रही है। तो यहाँ पर हम 16वें पे आते हैं। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर नागालैंड में कर दिया था, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब और झारखंड में तो नहीं हुआ है। आसाम में ऐसी स्थिति बनी थी और उसके बाद नागालैंड में। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हम। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है। तो यहाँ पर ये स्टेशन, यहाँ पर जो भोपाल का स्टेशन है तो उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ आते हैं। दोस्तों पेपर बहुत आसान था, बहुत बड़ा था और बहुत लोगों को मज़ा आया होगा। तो यहाँ पर जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वांचल सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई रणनीति, तो ये 2018-19 में अपनाई गई थी प्लान बी। यहाँ पर बहुत अच्छी ये योजना थी और इसके लिए अवार्ड भी दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी योजना थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 19वें का आंसर है वो यहाँ पर ए देख सकते हैं आप। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ गलती हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कुछ आंसर ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए पूरी कोशिश करी है कि पूरे आंसर आप सभी को ढूंढ के दूँ। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 जीता है, तो यहाँ पर द पावर ऑफ द डॉग, तो इसने सबसे अच्छा जो अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर कुछ ये थोड़ा इनको ढूंढना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। आगे जैसे कि 24 पे हम देखते हैं। तो नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया। तो दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन था, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार बीजेपी सरकार काम करती रहती है सड़कों के ऊपर। तो वहाँ पर नोएडा में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना था। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत बड़ी होने वाली ये वीडियो, लेकिन यहाँ पर मैं आपके सभी आंसर के जवाब देने वाला हूँ। निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रा मादेवी से संबंधित है? यहाँ पर 26 का आंसर सी है। और आगे जैसे हम बढ़ते हैं 27 का, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो यहाँ पर वो गणितज्ञ था बहुत बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर बी है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विशेष अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी है। तो यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 29 का जो आंसर है वो बहुत डिटेल में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा इसको, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो 30वें का भी शायद मुझे मिला नहीं, अगर आप सभी को मिल गया है तो आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो 31 का यहाँ पर चेर वंश है। तो यहाँ पर आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो 32 का निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो आप सभी को जैसे कि पता होगा इसका आंसर गोविंद द्वितीय है। अगर आप सभी ने डिटेल से पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने परीक्षा वाणी से पढ़ा है, तो परीक्षा वाणी से कहीं ना कहीं बाहर तो आना ही था, क्योंकि ये कोई डी ग्रुप का पेपर नहीं है, यूकेपीसीएस का पेपर है। तो यहाँ पर मौर्य काल के प्रणय था। तो यहाँ पर भूमिकर था जहाँ तक मुझे लगा, इसका भी मेरे मन में थोड़ा डाउट है इसलिए रॉन्ग यहाँ पर लगा है। तो आप सभी एक बार देख लीजिएगा प्लीज़ यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो यहाँ पर गोविंद तृतीय ने हराया था जहाँ तक मुझे लगता है। और आगे 1000 दिनार नाम से किसे जाना जाता है? तो मलिक काफूर को जाना जाता है। यहाँ पर एक स्टोरी भी थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है वो, अगर याद आ जाएगी तो आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पर 36 का आंसर बी है। अगर आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डाउट था ए और बी में, मुझे जहाँ तक मिला मुझे बी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा, ठीक है। आगे है ऋग्वेद में सर्वाधिक किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो यहाँ पर जो ऋग्वेद है वो इंद्र को समर्पित है। अगर आपने गुरुकुल से पढ़ाई करी है तो आपको नॉर्मली ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो यहाँ पर बहुत ही आसान इसका आंसर है पाटलिपुत्र। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षदेव द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर जिसने भी अगर ये पढ़ा हो तो वो कभी भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर हर्षचरित, जबकि क्वेश्चन से भी बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों के भी आप सभी को जवाब दूंगा, लेकिन आप फिलहाल इनको देखिए। तो निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो 40वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो आपको 1947 में आई थिंक जाना पड़ेगा। तो जॉन साइमन उसके सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीय किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने ये स्टार्ट करा था। यहाँ पर 41 का आंसर है डी। और यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर मुझे नहीं मिला 42 का। तो अगर आप सभी को पता है तो आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और यहाँ पर 43 का भी आंसर मुझे नहीं मिला, हालांकि मुझे लगा कि ये बंगाली में है, बंगाली में उन्होंने ज़्यादातर लिखे हैं, पर मैं इसका श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसका टिक आप सभी के सामने नहीं लगाया। तो 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनाशक्ति योग का कार्य पूर्ण किया था? तो कौसानी इसका आंसर है। अगर आप सभी ने उत्तराखंड सही से पढ़ा है, उत्तराखंड में जो गांधी जी ने दौरे करे हैं, तो आप सभी ने कौसानी ही जरूर इसका लगाया होगा। अब आते 45 पे। तो 45 पे तो टिहरी रियासत अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत ही आसान यहाँ पर ये दो क्वेश्चन थे, 45 और 46, ठीक है।
टिहरी रियासत से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे थे। और फिर यहाँ पर है कालू मेरा किससे संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर भी बहुत ही आसान है, अभी मेरे माइंड में थोड़ा निकल रहा है ये, तो इसलिए आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दूंगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, थोड़ा मेरा मन नहीं था इन क्वेश्चनों को ढूंढने का। तो यहाँ पर जैसे हम आगे आते हैं 49 पे, अगले उसमें इन सभी को डिस्कस करने वाला हूँ मैं, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो यहाँ पर 49 का जो आंसर था वो है बी। और जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 50 का आंसर विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा पहली बार विकसित हुआ था। तो यक्षगान का यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जो विजय काल था। जैसे कि आप सभी जानते हैं भारतनाट्यम भी बहुत फेमस है दक्षिण भारत में, पर यहाँ पर इसका आंसर बी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 51 का आंसर यहाँ पर बी है। और 52 की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं, तो खुर्रम उसका सदस्य नहीं था आई थिंक मेरे हिसाब से। तो इस तरीके से सारे आंसर हैं। तो आगे अगर अलग वीडियो बनानी है तो आगे के आंसर आप सभी को जानने हैं, तो मैं आप सभी के लिए दूसरी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सभी के आंसर जानने हैं या नहीं। बहुत टाइम इसमें लग जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। शायद आप लोग देखें या नहीं देखें। अगर आप सभी इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो आगे के भी आंसर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।